भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है कि जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्थान पर बैठ के नहीं बोलते। और आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। आज ही अखबार में आया, हाई कोर्ट ने जो एसएससी जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया। इस वास्ते लगाया है क्योंकि उसमें हेराफेरी की। और ये जो हम बात शुरू से कह रहे हैं ये इस सरकार में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, ये साबित करता है। हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन में पैसा पकड़ा गया और जो जिसके पकड़ा गया जो एक्यूज था उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट में। क्यों? चालान ही पेश नहीं किया सरकार ने। तो ये इसलिए सिद्ध करता है कि ये नीचे भी संरक्षण है सरकार का नौकरियों में घोटालेबाजी का, ये साबित करता है। और यही कारण है, आप देखिए आज प्रदेश का क्या हाल है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 17 लाख विद्यार्थी थे, उनको 3 साल से स्कॉलरशिप और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। और हर वर्ग आज आप देख रहे हैं, मेरे को वहाँ पे मैं जब पद यात्रा कर रहे थे तो किसान मिले वहाँ के, उन्होंने गन्ने के भाव पे सरकार ने लागत तो इतनी बढ़ा दी, गन्ने का भाव 1 रुपया निकला, जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 था जब हमारी सरकार आई, और जब सरकार 310 थोड़ा। इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने हर साल, और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है। 8 साल में 17% की वृद्धि, और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं उन्होंने। इसी प्रकार से आप स्कूलों का हाल बुरा है। कॉलेज टीचर्स की जो है 8000 वैकेंसी हमारे पास कॉलेज टीचर्स की, जितने हरियाणा में कॉलेज, उनमें से 4500 वैकेंट हैं, 4500 खाली हैं। तो क्या भविष्य बनेगा हमारा उसका? ये आप इसमें आपने देखा। और अब ये कह रहे हैं पीआरआई का जो पैसा आता है 2008 में जो स्कीम बनी थी यूपी सरकार ने, सीधा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जाता था, पैसा गांव तक पैसा जाता था। वो कोरोना काल में 2 साल नहीं मिला, और अब क्या मिला है। और तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। इधर पीआरआई का पैसा है, बाकी 2 साल का तो दिलवाओ, ये 2008 से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये किस बात की ले रहे हैं? स्कीम के अंदर आता है, तो इनका ये देखा। और आज जो सरसों बोते हैं, मस्टर्ड, जो ये हुआ है जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम तो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई। उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश दिया, ना सेस करने का कहा। ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कंपनसेशन क्या दोगे? स्पेशल गिरदावरी कराई कि कराई, ये आपके सामने है इसमें। और जैसे मैंने कहा, सारा पूरे प्रदेश के सरपंच और वो बैठे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ई टेंडरिंग कैसे करेगा सरपंच? फिर 2 लाख से ऊपर काम होगा तो ई टेंडरिंग द्वारा। ये एक घोटाले का एक नया हुआ है, ये बड़ा भारी घोटाला सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि जिसको मर्जी दे दो। जब आप पोर्टल सरकार था ही, अब पोर्टल खुला, पोर्टल बंद हो गया, आपका आ गया पोर्टल बंद था। तो इस किस्म से है। जब पंचायत के चुनाव नहीं कराए इन्होंने,
कोर्ट के आदेश से पंचायत के चुनाव कराने पड़ेगा। अब चुनाव हो गए, चुनी हुई पंचायतें हैं तो उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो इलेक्टेड बॉडी है, जिस तरह हम इलेक्टेड हैं उसी प्रकार से पंचायत भी इलेक्टेड है, जिला परिषद भी इलेक्टेड, सब इलेक्टेड है, तो उन पर विश्वास रखें। जैसे 20 लाख रुपए का हमारे समय में था, तो इसको बढ़ाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ा तो 20 की जगह आप 30 करना चाहिए, ये उसको रिड्यूस करें। 2 लाख से फालतू ही टेंडिंग होगी, इसका मतलब कंट्रोल होगा। तीसरा, ये जो परिवार पहचान पत्र है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इस बात को बार बार कह रहा हूँ, हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि 500 कितनी वो सर्विसेज हैं वो सब इससे जोड़ दी गई हैं और उनका बेस आधार कार्ड जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब किस और कौन चेयरमैन का, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, इसका मतलब हर आपकी बैंक में क्या है किसका सब डिटेल वहाँ जाएगी, आधार कार्ड से नहीं करना। तो ये बड़ा वैसा है, देखो इसमें मैं सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो गया। आप देखेंगे आप कि इसका जो बेनिफिट जो है वो सब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया पहचान पत्र के लिए। जितनी सर्विसेज हैं, मतलब अगर कोई एग्जाम भी हो रहा है, सीईटी है, उसमें भी आधार कार्ड कर नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आधार कार्ड उसी के लिए कंपल्सरी है जो गवर्नमेंट से कोई मतलब वो ले रहे हो, कोई स्कीम हो, बेनिफिट हो, कोई उसको लाभ ले रहे हो, उनके लिए तो आधार कार्ड जरूरी है। सर ये लंबा चौड़ा फैसला, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बड़ा भारी वो परेशानी का कारण लोगों के लिए, दोनों परिवार पहचान पत्र और ये जो आपका प्रॉपर्टी आईडी, ये सिवाय करप्शन के और कोई नहीं दिया नहीं। कोई लोगों की रात के काम इन्होंने नहीं किया। बाकी मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है और दुख भी है कि हमारे खिलाड़ी जो जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, उनको धरने पर बैठना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सही एंड तक लेना चाहिए। उनको तो बहुत बड़ा काम यहाँ हरियाणा में कई दफ़ा कह चुके हैं, भाई थोड़ा बहुत तो अपना इखलाक रखो। जो ये खेल मंत्री थे, निष्पक्ष इंक्वायरी जब तक नहीं होती तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो वो जो बाकी आप सवाल पूछें। शिकायतकर्ता भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो उन्होंने गलती बोला है कि वन बाय वन संदीप सिंह के केस में कह रहा हूँ कि शिकायत करता है वो कभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो भी इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हो रही और उल्टा चीफ मिनिस्टर के बयान जो आ रहे हैं उससे वो दुखी है। वही तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष कैसे इंक्वायरी हो सकती है? भाई मुख्यमंत्री कह रहा है अनर्गल है, मैं ये नहीं कहता हूँ दोष या निर्दोष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसको इंसाफ मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। निष्पक्ष जांच पद पे रहते हुए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और मतलब अगर बिल्कुल ये सोचे हुए वो है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा की जाए या सीबीआई को दे दे, कहीं तो मतलब करना। सीएम के बयान को किस तरह से देखते हैं? तो सीएम साहब का बयान आया बात होगी जब भी तो निष्पक्ष नहीं हो सकते, उसको इंसाफ नहीं हो सकता। हुड्डा साहब, ये जो WFI वाला जो मैटर चल रहा है उसमें आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण ने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर, आप कह रहे थे डेफेमेशन करेंगे, क्या स्टेटस है? ऐसा है, उसने कहा है, मैंने देखा है, उन्होंने दीपेंद्र का भी नाम दिया है, मेरा भी दिया है। ये अपने बचाव के लिए उसने कहा है और इसी वास्ते में डिफेमेशन का एग्जामिन करा रहा हूँ और उसके ऊपर डिफेमेशन अभी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसने कहा है, अभी खिलाड़ियों का
इंसाफ देने की तो बात कर नहीं रहे, उनको तो उसी टाइम पक्ष होना चाहिए था। और खत्म इंक्वायरी कराओ और निष्पक्ष जांच कराओ। ये कोई मतलब हमारी बहन बेटियों को धरने पे बैठना पड़े और ऐसे गंभीर आरोप लगाने पड़े, तो ये तो शर्म की बात है। इसमें मतलब हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं। आपने जो प्रॉपर्टी आईडी का और ये कहा है परिवार पहचान पत्र को लेकर, तो इसको लागू कर रखा है, इसको क्या लीगली चैलेंज करेगी पार्टी, किस तरह से आप करेंगे? तो हमारे डायरेक्ट साहब सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करेंगे, ये बिल्कुल जनहित में नहीं है कोई साथ। अब तो ये होगा परिवार पहचान पत्र भी खत्म करेंगे और प्रॉपर्टी आईडी वाला भी खत्म करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी जो कोई दुकान किसी के नाम किसी का है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको ठीक करने में चक्कर का लगाते रहते हैं। सर, राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है, सरकार काफी जो है सही नजरिया रखा हुआ है राम रहीम के प्रति। देखिए पैरोल तो एक प्रोसीजर होता है, सबका अधिकार है, किसको क्यों मिलता है इस बारे में। और बार-बार तो एमएलए एमपी वापस जा रहे हैं, इलेक्शन के बाद ही मिलती है पैरोल। एमएलए एमपी सरकार के एमएलए एमपी वापस जा रहे हैं, पैरोल मिली है वो इलेक्शन के पास ही मिलती है। इलेक्शन का जिस तरीके के आरोप जो पैरोल लेना होता है, कन्विक्ट होता है, वो अप्लाई करता है पैरोल। सर, जिस मामले में वो दोषी हैं उसके बाद भी सरकार के एमएलए एमपी उनके दरबार में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कृपा हम पर है, आप इसको कैसे देखते हैं? उनसे पूछो, जो जा रहे हैं उनसे पूछो, उनसे वो मिलेंगे सर, उनसे भी उनसे जवाब लेके आना, फिर मैं जवाब दे दूंगा। पैरोल बार-बार देना ठीक है, ये तो कहने पर देखो पैरोल तो एक प्रोसीजर है और उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। और जिस तरह से बाबा ने कल काम के साथ किए व्यक्तिगत बातें नहीं करता। एक सर लगातार किसान शुगर मिलों के बाहर पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी गन्ने के भाव को लेकर। तो मैं कह चुका है सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, तुरंत भाव बढ़ाना चाहिए और ये बड़ा अन्याय है इस प्रदेश के किसानों का। लागत तो इतनी बढ़ा दी, हमारे समय में तो भाई किसी पे टैक्स नहीं था, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, सब पे जीएसटी लग गया। लागत बढ़ रही है हिसाब से, खाद मिल नहीं रहा, कौन से अस्पताल से कौन से आदमपुर में खाद मिल नहीं रहा। बाई इलेक्शन तक कोई कमी नहीं रहने देंगे हमें, अब वो खाद के लिए लाले पड़े हुए लोगों के लिए। एक जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं वो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं भाई तेल की कंपनी वाले पैसे कम करेंगे, और तो आप क्या कहते हैं? देखो एक प्रकार की बात मैं तो कहता हूँ, हरियाणा सरकार जिसने वेट डबल कर रखा है, हमारे समय में 9% कुलता, अभी 18% से, और ये तो करें, कुछ तो राहत दें। सर एक सवाल सर, पिछले दिनों रोहतक एक साहब ये मुख्यमंत्री जब मिले मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पहले आप ये मिल खुद चला के देख लो, क्योंकि ये तो घाटे का सौदा है। चीनी का जो मूल्य है वो बढ़ नहीं रहा लंबे टाइम से, और जो शुगर मिल्स है लगातार घाटे का सामना कर रही है। तो किस तरह आपको लगता है कि क्या बढ़ सकता है गन्ने का दाम? केवल हरियाणा में तो घाटे का सौदा नहीं है ना, पंजाब के किसान को कितना भाव मिल रहा है, वो भी वहाँ तो शुगर मिल रहा है, उतना तो भाव दे दो। आज तक हरियाणा आगे रहा, तो आज तो पंजाब हमारे से आगे है, वो कह रहे उतना दे दे। पंजाब के अंदर पेमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन भाव तो है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाव है तो पेमेंट हो जाएगा, तो कोर्ट में चले जाएंगे, भाव है तो देना पड़ेगा। सीएम ने ये कहा है कि चीनी के रेट बढ़ेंगे तो गन्ने के रेट बढ़ेंगे, वो करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि चीनी के रेट बढ़ेंगे तो गन्ने के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि चीनी के लंबे समय से रेट नहीं बढ़ रहे हैं। वही स्टेटमेंट टीवी पे हमने बोल दी होगी कि चीनी का भाव जो है वो और जो गन्ने के वो लगभग बराबर सही है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। गन्ने के रेट में बढ़ोतरी होगी, चीनी के रेट बढ़ेंगे तो आपके गन्ने के रेट बढ़ जाएंगे। इस बात से हम संतुष्ट नहीं, ना किसान संतुष्ट है ना हम संतुष्ट। लेकिन आपने विधानसभा में इशू उठाया था और फिर उठाएंगे, विधानसभा का सेशन आने दो, जब तक भाव नहीं बढ़ा तो फिर उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे किसानों की लड़ाई। अगर मतलब दिन में भाव बढ़ा तो हम फिर मैदान में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।
तो आप जो भुट्टा साहब जिन स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या आप उनसे अपील करेंगे और टैक्स कम करेंगे पेट्रोल डीजल में? जहाँ पे करना चाहिए, मैं अपनी गवर्नमेंट करता हूँ। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब 9% था, वह एक जो 9 समथिंग था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना। जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराने कर्मचारियों की आपने कहा कि हम करेंगे, हाँ? अभी चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने वाइट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, हाँ? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कोर्ट किया उन्होंने इस चीज को लेके कि ये बहुत आगे जो राज्य सरकारों का जो वित्त का बोझ है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये जो स्कीम चल रही है, जो नई स्कीम चालू की है, कांग्रेस ने चालू की है, अच्छी स्कीम नहीं, ये चालू तो हुई थी 2003 में, जब केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे 2003 में। फिर लागू अडॉप्ट की, हमने भी अडॉप्ट की, लेकिन हम जो सोचते थे वो लाभ कर्मचारी को पहुंचा नहीं। तो इस वास्ते मैं इस बात का हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। क्या इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है उधर का कि केंद्र सरकार इसका निर्णय करेगी तभी राज्यों में लागू होगा? नहीं, तो हिमाचल में कैसे हो गया, राजस्थान में कैसे हो गया, छत्तीसगढ़ में कैसे हो गया? मिनिस्टर हरियाणा ने परसों स्टेटमेंट दिया है कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान में लागू करवा लेना, करवा दिया ना। आप ये ऑन कर रहे हैं कि वहाँ लागू हो गया? हाँ बिल्कुल, जो फैसला कर दिया कैबिनेट ने, लागू करेंगे। जब सरकार फैसला करती है लागू करने के लिए करती है। सर एक सवाल है, पिछले दिनों रोहतक में आप चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिले थे, बड़े उत्साह के साथ मिले। आपने कहा इनके फैसले अलग है, आपने कहा इनके फैसले अलग है, मेरे अलग है। खट्टर साहब से बड़े उत्साह में मिलता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी फैसले लिए कहाँ हैं, तो आगे कोई फैसला लेने जा रही है? तो उससे पूछो, उसने कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं, किस उत्साह से आप मिले थे? मिला फिर मिलूंगा। मेरे भाई भी है, मेरा साथी भी रहा। मैं राजनीतिक कभी प्रतिशोध से नहीं करता हूँ। राजनीतिक सोच उनकी अलग है, मेरी अलग है, बड़ी सबकी अपनी अपनी वो है। तो बात है, प्रधानमंत्री जी को मिलता है, तो सभी है, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक सोच मेरी कांग्रेस की नहीं है। भुट्टा साहब, दिग्विजय जी ने जो बयान दिया है उस पर क्या, दिग्विजय जी ने जो बयान दिया है, आप वहीं थे क्या? आप आइए, नहीं थे आप, वहीं थे आप। अच्छा, क्या कहा नहीं, मैंने सर आप जैसा आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि उनकी विचारधारा अलग, मेरी अलग, उनके फैसले अलग, मेरे अलग। जैसे ही आपने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी फैसले लिए कहाँ है, तो आपने एकदम से उनको गले लगा लिया। आपने अपने बारे में कह रहा होगा ना, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपने बारे में। चलो सर, आपको देखकर के कोई फैसला तो नहीं लेना चाह रहे? स्टेटमेंट आई है उससे सहमत है? दिग्विजय जी आपके लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है, दिग्विजय ने जो स्टेटमेंट दी है उससे सहमत है? दिग्विजय की स्टेटमेंट की बात दिग्विजय से आप मेरी कोई स्टेटमेंट हो नहीं ये जो सत्ताधारी दल में ना जेजेपी भी शामिल है, जेजेपी सरकार में जेजेपी एक महत्वपूर्ण रोल में है, और जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पेंशन बढ़नी चाहिए, पेंशन बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात में सहमत हूँ, बढ़नी चाहिए। अब कौन से दिग्विजय की बात करते हैं, मैंने पता नहीं कई दिग्विजय है। दिग्विजय एक ही आपके लीडर हैं, हरियाणा में एक है, बाकी दिग्विजय में बहुत है। AICC की बात ये फिर दूसरी बात कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है, एक सहमति तो कर लो, तो कौन से दिग्विजय भाई? हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में ये नहीं कर रहा था हरियाणा की बात, ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा है। जो बाहर जाते हैं, पूछो ना, ये हरियाणा की बात कर रहे थे। ये मध्य प्रदेश फिर वाली आपकी वाला वो बात इनकी का आप और इसको भटकाना चाहते हो? जवाब दोनों के नहीं देने, आप जवाब दोनों में दे रहे हो ना जी। नहीं, बुढ़ापा पेंशन का तो दे दिया, ये भी क्या दे दिया, ये चला के दे। कई विषयों पर जब हम बात करते हैं, कई योजनाओं पर जब बात करते हैं, तो सरकार ये कहती है कि ये तो कांग्रेस के समय में लाई गई थी। क्या कोई भी विषय पे अगर किसी योजना की अगर हम बात करते हैं वो ठीक नहीं है, तो उनका ये डाल दिया जाता है कि कांग्रेस के समय लाई
अगर ठीक नहीं है सही तर्क मानते हैं आप? ऐसा है, कांग्रेस इनको कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, फिर इनने कुछ किया? अपनी तो बताएं कि हमने ये क्या किया है। अपनी तो उपलब्धि है नहीं। कई बार कह चुका मैं, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है हरियाणा, नॉन परफॉर्मिंग संक्रमण बनना था हरियाणा कांग्रेस का, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बन रहा फिर वो जल्दी बन जाएगा। 31 जनवरी 2023 जल्दी की जो डेट है 31 जनवरी 2023 है या 28 फरवरी 2023 है? जल्दी का मतलब डेफिनेशन जल्दी का जल्दी है, जल्दी का मतलब जल्दी है। अभी तो ये ताजा नहीं पड़ता, बिना संसद के 2 हफ्ते में हो जाएगा। जल्दी का मतलब जल्दी है, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो संसद के साथ होगा ना, संसद बोली तो जल्दी का मतलब जल्दी है भाई। और मेरे को जल्दी नहीं, तेरे को जल्दी है क्यों? अभी तो बारिश हो रही है, जा रही है, टोहाना की रैली में कल भी आपका नाम लिया। कल टोहाने में रैली थी ना, कल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे नेता विपक्ष की पोर्टल की बात करते हैं, जो पोर्टल की सरकार है। और पोर्टल ने इतना काम कर दिया कि 9,60,000 पोर्टल ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और इस प्रदेश को पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया। ये क्या है अचीवमेंट, पोर्टल की अचीवमेंट। पोर्टल सरकार की अचीवमेंट ये है कि जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है और महंगाई के इंडेक्स में भी और स्टेटों में बहुत ऊपर। थैंक यू सभी।